ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल विद सरोज देवा जी। हम आपको रेकी के बारे में बता रहे थे, 4 भाग उसके बता चुके हैं। पहले चक्रों के बारे में भी बताया था। तो सूर्य में चार्ज औषधि का प्रयोग भी बताया था। तो आज दर्शकों के ही कहने पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो मुद्रा होती है उससे तत्वों का नियमन कैसे कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो सारा ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये जो हमारी हाथ की 5 उंगलियां हैं, ये उन्हीं 5 तत्वों को ही दर्शाती हैं। अभी हमारे रेकी के जो पार्ट्स हैं वो रहते हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए। बीच में ये दर्शकों की डिमांड पर ही ये बताना पड़ा है, क्योंकि ये भी चक्रों से ही संबंधित है। तो जो 5 तत्व हैं हमारे, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तो अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व का है, तर्जनी वायु का प्रतीक है, मध्यमा जो है आकाश का और अनामिका पृथ्वी का, कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो 5 तत्व की समान स्थिति हो तो हमारा शरीर जो है वो निरोग रह सकता है। अगर विषम स्थिति हो जाए तो कई रोग पैदा हो जाएंगे। तो इन्हीं 5 तत्वों को ठीक तरीके से अगर संतुलन में किया जाए तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो कुछ हस्त मुद्राएं ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर पर उसी समय असर करती है। जिस हाथ में हम मुद्राएं बनाते हैं उसका असर होना तुरंत शुरू हो जाता है। इतना ध्यान में रखना होता है कि हम जब मुद्राएं करते हैं तो जिन तत्वों को हम मिलाकर मुद्रा बनाते हैं, बाकी जो उंगलियां होती हैं वो हमारी एकदम सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। और इनका 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप करें तो पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। अगर एक बार में नहीं होता तो 2 बार में कर लें, 3 बार में कर लें। अब हमको बताएंगे कि ज्ञान मुद्रा क्या होती है। तो ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए हमने क्या करना है, अंगूठा और जो तर्जनी उंगली होती है हमारी, सबसे पहली अंगूठे के साथ वाली उंगली, उन दोनों के ऊपरी सिरों को आपस में मिलाना है। तो 3 उंगलियों को एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा रखना है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में कई बीमारियां ठीक होने लगती हैं, तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। अगर हम ध्यान की स्थिति में बैठे हैं तो एकाग्रता बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है इससे। इसलिए ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग की जो स्नायु होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। अगर हम शिकायत करते हैं सिर दर्द, अनिद्रा, डिप्रेशन, क्रोध, इस मुद्रा को करने से
हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो दूसरी होती है वायु मुद्रा, इसी के साथ वाली। इसी के साथ हम करेंगे वायु मुद्रा। तो तर्जनी उंगली को ही लेना है, ये पहले वाली उंगली, और अंगूठे को लेना है। लेकिन जो तर्जनी उंगली है, जब हमने पहली मुद्रा में दोनों सिरों को मिला के 3 उंगलियों को खड़ा किया था, अब हमने क्या करना है, अंगूठे की जड़ में जहां हमारा अंगूठा समाप्त होता है, उसमें हमने अपनी इस उंगली का पहला जो पोर है उसको लगाना है और बाकी 3 उंगलियों को खड़ा करना है, जिसे हम वायु मुद्रा कहते हैं। तो वायु मुद्रा जो है, इससे हमें जो हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, गठिया वगैरह, साइटिका, अगर आपके घुटनों में दर्द है, गैस आदि बनते हैं, गर्दन की रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, तो इससे जल्दी ठीक हो जाता है, उसी समय फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर में अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये उसको भी ठीक करती है। तो आज हम आपको ये 2 मुद्राएं बताएंगे और आप इसका अभ्यास करें और जल्दी से जल्दी निरोग हों, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर दूंगा, बंद कर दूं।